प्रिय विद्यार्थियों, बगड़ियावाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 12 केदी और कोकिला। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने केदी और कोकिला कविता के माध्यम से गुलाम भारत की जेलों की बुरी दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति का आह्वान किया है। कारागृह में बंद कवि अंधेरी रात में कोयल की मधुर आवाज सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। रात में उसे जेल के बंदी वातावरण की याद आ जाती है। वह चोरों, डाकुओं और बटमारों के संग भूखा रहने को मजबूर है। चारों ओर अंधेरा है। कवि कोयल से पूछता है कि वह इस दुखदायक वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह जेल पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा कवि के कष्टों को देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि को पहनाई जाने वाली हथकड़ियों से नाखुश है। कवि हथकड़ियों को अपना गहना बताता है। कवि का कहना है कि कोयल समस्त वातावरण में अंधकार से भरा हुआ है, इसलिए कोयल बार बार गाती है। कवि के अनुसार वो कोयल और अपनी तुलना करता है। तुलना में वह कवि से कहता है कि तुम्हें तो रहने के लिए हरियाली जगह मिली, लेकिन मेरे नसीब में ये 10 फुट की कोठरी है। तुम्हें घूमने के लिए पूरा संसार मिला, लेकिन मेरे नसीब में सिर्फ ये एक 10 फुट का जो काल कोठरी है वही। तू जब गाती है तो तुम्हारा गाना लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को यहाँ रोना भी गुनाह है। तेरी मेरी इस विषमता को देखकर तुम युद्ध का नगारा बजा रही हो। इसके आगे आज हम लास्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इस हुकृति यानी हुकार, इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, हे कोयल, तुम्हारी इस हुकार से को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना में मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। कोयल, तुम बताओ। गांधी ने, यहाँ मोहन का मतलब है गांधी, गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोयल, कुछ तो तुम बोलो। इस तरह से कवि ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण केदी और कोकिला इस कविता में किया। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत
कर रही थी। कवि जेल में एकांकित उदास कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए हमें यह समझाया कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागृह के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह आधी रात को चीखी। अब इसके अभ्यास प्रश्न आप लोगों को करने हैं। इस अध्याय में ये 10 अभ्यास प्रश्न हैं जो आप लोगों को अपने नोटबुक में करने हैं। अब हम नए अध्याय के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।